किसानों की गारंटी पे। पहली गारंटी, हर बार सरकार एमएसपी जारी तो कर देती है, इस फसल की ये एमएसपी, इस फसल की ये एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है? हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है। पाटिल साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, सीएम साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को रात को 2 बजे मिलती है। ये तो नाइंसाफी है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, एक किसान लुट जाता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता, उसने जितनी लागत लगाई होती है सारी डूब जाती है, आत्महत्या करने के लिए बेचारा बेबस हो जाता है, और कोई ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लटकाते रहते हैं, पैसा कोई नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली में हमने नई योजना चालू करी, हमने दिल्ली के किसानों के लिए, अगर फसल बर्बाद हो जाती है, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है किसान को। जो दिल्ली में योजना लागू करी, वही योजना गुजरात में लागू करेंगे। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। 5वीं गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है, वहां पे 1 साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। और जो कर्जा माफी की गारंटी इशूदार ने स्पेशल गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं देश बदलने के लिए आया हूं। मेरे को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश ऐसे ही नहीं बनेगा, भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा, केवल भाषण देने से नहीं बनेगा, गाली गलौज करने से नहीं बनेगा। हमें अपने स्कूल ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को रोजगार देने पड़ेंगे, हमें अच्छी बिजली देनी पड़ेगी, हमें अच्छी सड़कें बनानी पड़ेंगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। अस्पताल बनाने पड़ेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, किसानों के मुद्दे, किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश। 5-7 साल में इन लोगों ने इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, अभी दही पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गर्भा पे टैक्स लगा दिया। इन लोगों ने गर्भा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, 75 साल में किसी ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था।
अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीज पे कभी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने उस पे भी टैक्स लगा दिया, और इतना टैक्स लेते हैं, इतना टैक्स लेते हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। कभी आपने सोचा इतना इनके पास अरबों खरबों रुपया जो टैक्स का आ रहा है वो कहां जा रहा है? अरबों खरबों, पता नहीं कितने, मेरे को तो उसके बाद आता ही नहीं, खरब के बाद सब मेरे को तो पता ही नहीं उसके बाद क्या होता है। इतना इनके पास पैसा टैक्स का आ रहा है, वो कहां जाता है? इन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। इनके अरबपति दोस्त हैं कुछ, इनके अरबपति दोस्तों ने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, बैंकों से कर्जे लिए इनके दोस्तों ने, उनकी नीयत पलट गई। उनको लगा साहब से बात करके, सरकार से बात करके कर्जे माफ करा लेते हैं। मैं जानता हूं एक आदमी ने 8,000 करोड़ का कर्जा लिया और उसको 300 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी कर्जा माफ कर दिया। एक आदमी ने 5600 करोड़ का 5,600 करोड़ का कर्जा लिया, उसको 40 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी सारा कर्जा माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया इन लोगों ने दोस्तों का। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दोस्तों का।